आज फिफ्थ सितंबर है और मेरे फील्ड वर्क को 2 दिन, वैसे तो 5 दिन हो जाने चाहिए थे, बट टोटल मिला के मैंने 2 दिन काम किया है। और मेरे को बहुत सारा दिमाग में बहुत कुछ है, इसमें भी मैंने कुछ कुछ लिखा है, तो वो जाके मैं बताऊंगी, ताकि मेरे को रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है। तो अभी मैं सब कुछ बोल दूंगी, इसके हिसाब से मैं अपनी फिर वीडियो खुद देखूंगी और रिपोर्ट राइटिंग करूँगी। और ये मेरी आवाज़ मेरे को ही वापस आ रही है। चलो जो भी है, अभी आई होप आवाज़ सब सही हो, मैं बोलना शुरू करूँगी तो इट्स लाइक बहुत लंबा वीडियो होगा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे पूरा 4 दिन का बताना है यार, क्या क्या हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक मी टॉकिंग टू माई फ्रेंड से याद आया भाई, मैंने उसको 10-10 मिनट के ऑडियो भेज दिया, तो अगर वो देख रही है तो भाई तुझे ये वीडियो भी देखना है, पूरा जितना भी होगा क्वेश्चन पूछूंगी तेरे को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि 1 सितंबर से अपने को जाना था फील्ड वर्क। तो 30 सितंबर तक मेरे को एक SAG संस्कार आश्रम फॉर गर्ल्स, मतलब मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, बस SAG नाम लिखे हुआ आया और उसमें सिर्फ मेरा ही नाम था। तो मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा था, क्योंकि अपनी क्लास में क्या है ना, बहुत सारे बच्चे केरल से हैं, और मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टेट से हैं। आई थिंक 20 या 18 स्टेट से अलग अलग टाइप के अलग अलग बच्चे हैं। तो मेरे को ये था कि थोड़ा सा ऐसे डाइवर्सिटी वाले देंगे, सबको ग्रुप बनाया होगा ऐसे, तो एक इजी भी होगा, इतने सारे दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे तो हम समझ पाएंगे एक दूसरे को बेटर। और मेरे लिए तो मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे दूसरे स्टेट या मतलब, क्योंकि मेरा ऐसे हमेशा से NCR में रहे ना, तो इतना डाइवर्स लोगों से बात करना, उनकी कल्चर मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरे को वो था। बट ठीक है, जो भी है, तो नहीं हुआ अकेले थे, बट आई वॉज हैप्पी कि चलो अकेले भी ठीक ही है, अकेले आई कैन मैनेज। तो फिर 1 सितंबर को अपने को वो 31st से शुरू करते, तो लास्ट डे ऑफ कॉलेज, उसके बाद हमें जाना है। तो प्रीवियस डे हम सोचते हैं कि भाई हमको कुछ मिलेगा, तो हमारी जो ऐसे फील्ड वर्क डायरेक्टर्स हैं वो सबसे मिल रही है, बातें कर रही है, तो उनसे पता लगता है कि SAG नहीं है, चेंज हो गया है अभी, क्योंकि कुछ तो इश्यूज़ है। तो उससे हमारा एक मनोविकास करके, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो डिलेड होते हैं बच्चे, उनके लिए लेकर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और अपना सुपरवाइज़र भी चेंज हो गया है। अभी सुपरवाइज़र में क्या है कि कुछ हमारी ऐसे 10-15 फैकल्टीज़ हैं और कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ हैं। तो मुझे लगा था मुझे क्यों गेस्ट फैकल्टी मिलेगी, मेरा तो नाम ए से शुरू होता है, तो मेरे को तो फैकल्टी ही मिलेगी। और आई एम ना वेरी पर्टिकुलर अबाउट फैकल्टीज़, मतलब मुझे ना किसी टीचर की टीचिंग स्टाइल पसंद आ गई तो थोड़ा मेरे को फिर वो और कोई समझ नहीं आता इतनी जल्दी। तो गेस्ट फैकल्टी तो मेरे लिए बिल्कुल अननोन था, तो मेरे को ये था कि नहीं नहीं यार प्लीज़ कोई वैसे फैकल्टी मिल जाए। बट जो आप सोचो आज ना, ये ले गेस्ट फैकल्टी पहले नहीं मिली थी, जब मैं SAG में थी मेरे को नॉर्मल फैकल्टी, बट फिर चेंज हो गया और मुझे गेस्ट फैकल्टी भी मिल गई। कोई बात नहीं। फिर पता लगा मेरे को एक कोवर्कर भी मिला है जो कि गाज़ियाबाद का ही है, तो वो भी मिल गया अभी। ठीक है, उस एक तो दिक्कत ये है, मेरे सारे क्लासमेट्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लासमेट्स को ये पता लग गया है कि मेरा चैनल है, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ किसी के बारे में भी। मतलब कोवर्कर इज़ नाइस, बट मैं वैसे बोल रही हूँ टीचर के बारे में ना, किसी के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा अभी एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो कहाँ पे थे हम, हाँ, तो फिर ये सब हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गेस्ट फैकल्टी, पर सुबह तक कुछ गेस्ट फैकल्टी नहीं बोला, हमने बोला कि सर बता दो क्या करना है, तो फिर सर ने बताया कि हाँ जाओ ऐसे करो। और हमारे पास एक प्लेसमेंट लेटर होता है कि हाँ भाई तुमने बुलाया हमें, हम इंटर्न आए हैं, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ठीक है, अभी सुबह हम, मेरे को था कि 10 बजे जाते हैं, मैम ने बोला था। मेरा कोवर्कर, मैं निकली हूँ, कोवर्कर का फ़ोन आया कि भाई मैं तो पहुँच गया 9:15 पे, और जबकि मैं निकली हूँ तब तो, कि 10 बजे तक पहुँच जाओगी। एंड आई वाज लाइक शिट, मैं लेट हो गई क्या पहले दिन ही। और फिर उसने फ़ोन किया, अरे वो लेटर लिए ही अपना, एक बोनाफाइड, मतलब एक ID कार्ड नहीं बनाया, तो बोनाफाइड ले। एंड आई वाज लाइक, मैं सबको, मेरे पास एटलीस्ट 4 से 5 मैसेज आए थे बच्चों के प्रीवियस नाइट पे कि आशना ये लेके जाना है, लाइक हाँ हाँ ये लेके जाना है, और आशना वो दो ही चीज़ भूल गई लेके जाना। मतलब आई नो बहुत डम है, मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ। मैं मम्मी को फ़ोन करूँ कि मम्मी मेरा ये रह गया, मम्मी अलग सुना रही है, आज नहीं ये कैसी, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये तुम ये करोगी, ये करो, वो सब चल रहा है मेरी वहाँ। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, खुद पे गुस्सा कैसे करे इंसान, मैं दूसरे की गलती को ब्लेम कर दूँ, खुद पे क्या करूँ। अभी मैं मेट्रो में हूँ, लाइक मेरे पापा फ़ोन नहीं उठा रहे कि मैं मेट्रो से उतर नहीं सकती कि अब लेट हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा वो तो पहले से पहुँचा हुआ है। तो मेरे को था पहले दिन ही इम्प्रेशन, तो मैंने वो बुक कर दिया, ऊबर का पोर्टर। भाई 200 रुपये दिए मैंने, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, पोर्टर बुक कर दिया। एक
कार्ड के लिए। मम्मी बोले किसको कैसे देना है, ये क्या पैसे खर्चिए, वो ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी ने मेरे पोर्टर में कैसे पैसे दिए यार, मेरी मम्मी आ गई थी तो मैंने बंद कर दिया। मेरे को ऐसे बहुत शाय फील होता है। और दूसरी बात ये, मैं उस दिन ये कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। आज है 7 सितंबर, तो मैंने अपना पूरा वीक ऑफ फील्ड वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये। पर ये मैंने टी शर्ट सेम पहनी है, सिर्फ आपको फील सेम है उसके लिए डेडिकेशन। क्योंकि यार मम्मी बाहर ही नहीं जाती है मेरे घर से, ना मैं बाहर जाती हूँ मेरे घर से ज़्यादा, बस काम के लिए। सो पैट्रियार्कल जो भी है। तो मैं तुमको यार, मैंने ना जो पहले बोला था वो वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी उस फेज में हूँ कि अपनी आवाज़ नहीं सुन सकती, वो वाले फेज में। तो मैं अपनी जो भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो बस बोल देती हूँ और डाल देती हूँ। तो फिर इसलिए मैं हर वीडियो में पहली ओपनिंग लाइन यही होती है कि चेक कर लो ऑडियो ठीक है कि नहीं। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, मैंने पूरी पूरी वीडियो, चलो इसको वीडियो ऑलरेडी लंबी है, फालतू बकवास से लंबी नहीं बनाते हैं। मेरे को कैमरा पोजीशन का अभी भी डर है कि सही है कि नहीं, बट मैं चेक नहीं करने वाली। लेट्स सी क्या होता है आज। डर लग रहा है अभी। ठीक है जो भी है, चेक कर लूँगी। आप एक सेकेंड रुको। ठीक ही था यार, मैंने बिना बात के अपने लिए एडिटिंग का काम बढ़ा लिया। जो भी है, जस्ट कंबाइन करना है वीडियो को। तो हाँ, मेरे को इतना याद है कि मैं ये बताई थी कि मेरी मम्मी ने वो लेटर भेजा कैसे। मेरी मम्मी ने वो लेटर पता है कैसे भेजा। एक वो होता है लिफाफा, 1 रुपये सिक्के वाला लिफाफा में रख के, और हमारी बिजली की दुकान है तो बिजली वाली टेप, क्योंकि वो आने वाला है, मम्मी को घर में टेप ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा, तो बिजली वाली टेप हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल रहती है, वो लपेट के मम्मी ने भेजा है। और मुझे तो हैरानी की बात है, उसमें 1 रुपया लगा के भेजा। मम्मी तो मेरी 1 रुपया निकाल भी सकती थी सोच के कि वो ऊपर वाला निकाल लेगा। जो भी है, मजाक सेट के। तो ये जब भेजा, मनोविकास में मैं पहुंचने वाली हूँ, पहुंच गई हूँ मैं 10-5 के पास अराउंड। और मैं जाती हूँ, बढ़िया इंस्टीट्यूट लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से इंस्टीट्यूट, बढ़िया इन द सेंस कि बहुत सारे रिकॉग्नाइज स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से, और थोड़े बहुत प्राइवेट फंड रेजर वगैरह थे। तो देख के लग रहा था कि हाँ कुछ बड़े लेवल पे काम चल रहा है। फिर मैं अपने कोवर्कर को मिलती हूँ, बातें बातें होती है कि भाई ये तो अभी, फिर वहाँ पे जो बैठा हुआ होता है मैम सर, वो बोलते हैं लेटर दिखाओ अपना, कहाँ से आए हो। तो हमारे पास आईडी कार्ड के लिए बोनाफाइड मिला था, हमने बोला वो है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे कैसे आ गए आप? मैंने कहा यार सही बात है, ऐसे कैसे आ गए? तो कह रहे हमारी तरफ से जो अभी आप अपने, कि हमारी तरफ से तो मेल गया होगा कि आप दोनों को हमने एक्सेप्ट किया, ये सब हुआ, हमारे पास कुछ था नहीं। फिर वो बोली जो इंटर्न्स को हैंडल करती है वो, उनकी हेल्थ खराब है, वो छुट्टी पे गई हैं। तो अब आप देख लो, वो 5 दिन की छुट्टी पे गई हैं। तो हम अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं कि भाई ये हो रहा है। वो सुपरवाइज़र से वो बात भी नहीं कर रहे, वो कह रहे लेटर से होगा। सुपरवाइज़र कुछ भी बोले, पर सुपरवाइज़र से बात करते हो, कहते भाई लेटर के बिना कुछ नहीं होगा। तो देन सुपरवाइज़र बोलते हैं मैं 9 बजे से स्कूल कॉलेज में ही हूँ। एक तो स्कूल बोलने की आदत कभी नहीं जाएगी मेरी। आ जाओ तुम कॉलेज आ जाओ। अब थोड़ा सा मेरे को वहीं पे लाइक अबे यार अब तो यहाँ है अब कॉलेज, क्योंकि अब कॉलेज आने में भी 1 घंटा लगेगा हमें वहाँ से। फिर हम वहाँ गए कॉलेज में, पता चला सुपरवाइज़र आए ही नहीं है, वो 1 बजे के बाद आएंगे, और हम 11:30 कॉलेज पहुँच गए। अब बैठो बैठो, मैं एकदम ऐसे वर्ज ऑफ ऐसे रोने के कि नहीं यार, क्योंकि मैं एक तो मैंने जैसे बताया मैं टीचर को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ, और दूसरा टाइमिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ। इवन टीचर्स नहीं, किसी के भी, कोई मुझे अगर एक टाइम दिया है तो आई ट्राई कि उसके 5-6 मिनट के अराउंड आगे पीछे मैं पहुँच जाऊँ, या अगर आई एम रनिंग लेट तो आई कीप टेक्सटिंग कि हाँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट लोग वैसा नहीं करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोगों के टाइम के लिए। तो वो सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बस फिर मैं ऐसे टीचर, मैं मेरे के जो कुछ फेवरेट टीचर्स हैं, लाइक यार मैम मेरे को अपने अंडर ले लो, मेरे को अपनी सुपरविजन में ले लो। एंड दे वर लाइक नहीं आशना इट्स अ ब्लैंक स्लेट, तो गिव इट अ टाइम, और वो सब। एंड लाइक हाँ हाँ ओके। फिर अपने सुपरवाइज़र आए, वो सब बात हुई कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हो गया। अभी मैं वो बोल नहीं सकती क्योंकि अब सबके पास ही वीडियोज आ रहे हैं ना, तो इट्स नॉट अलाउड नाउ। तो वही वो सब हुआ। पूरा उस दिन तो ऐसे एकदम मैं इरिटेटेड किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ना, उन्होंने कुछ असाइनमेंट दिया था ये सब, एंड आई वॉज फुल इरिटेटेड। फिर सेकेंड डे नो रिस्पॉन्स, नो सुपरवाइज़र का कुछ मैसेज नहीं आया, कहाँ जा रहा है, पूरा दिन खाली। और वहाँ बच्चे स्टेटस डाल रहे हैं कि वाह यार, मतलब हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो सब कुछ खाली।
फिर थर्ड डे मैं रात को 2 बजे, मतलब 2 सितंबर को रात को 12 बजे देख के सोई हूँ कि कोई टेक्स्ट नहीं है। फिर मैं दिन मतलब रात को बीच में भी उठी 3:30 की, कोई टेक्स्ट तो नहीं है सुबह का, नहीं था। एंड आई टर्न ऑफ माई अलार्म और मैं सो गई। फिर भी अलार्म आप ऑफ कर दो, मम्मी तो उठा ही देती है कि भाई कॉलेज जाना है नहीं जाना है ना, लाइक नहीं जाना। फिर मैं उठ गई, देखा अरे 8 बजे का मैसेज पड़ा है कि 10 बजे जाके वहाँ पे रिपोर्ट करो। एंड आई वाज लाइक ओके। अब मैं मम्मी को बोली मम्मी मुझे जाना है। मम्मी वहाँ से मुझे सुना रही है कि अबे अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारे ही समझ आ रहा है क्या चल रहा है, ये वो है। कहा जाने जाने में जल्दी से रेडी हुई और अपने को जाना था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिलशाद गार्डन वाला। और तो आई वॉज थोड़ा एक्साइटेड कि क्योंकि मेरे को ना बच्चे बहुत पसंद है यार, तो मेरे को था चलो चाइल्ड वेलफेयर मिला है तो कुछ तो होगा वहाँ पे। ऐसे जाके मैंने देखा ऑफिस मस्त, मैं वही मैंने देखा 10 बजे खुलेगा ऑफिस, मैं 10 बजे पहुँच रही हूँ, मेरा कोवर्कर पहले ही 9 बजे पहुँच जा रहा है। मेरे को उससे भी इरिटेट हो रही है, अबे यार यही पहले क्यों पहुँच जा रहे हो तुम मुझसे। ठीक है, तो मैं 10 बजे पहुँचती हूँ, वहाँ इंट्रोडक्शन कराते हैं सबसे और वो हमें बताते हैं। तो मेरे को लगा एग्जैक्ट प्रॉपर सरकारी दफ्तर जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, पुरानी फिल्मों में। कोई डिजिटल वो नहीं है, ऐसा वैसे हाथों से एक एक पेन के लिए लड़ाई हो रही है कि अरे मैम ये पेन मेरा नहीं है, देखो इसकी इंक पेन इशू कर दो। पेज मांगा हमने एप्लीकेशन लिखने के लिए, पेज नहीं है उनके पास यार, कह रहे पेज की शॉर्टेज चल रही है। तो वो प्रॉपर की फंड की कमी है, वहाँ स्टाफ की कमी है। और इंटर्न्स देखते ऐसे खुश हो गए, भाई इंटर्न्स आ गए, इंटर्न सारा फाइल का काम करा लेंगे, सारा फाइल। और मेरे को लगा भाई ये फील्ड विजिट हमें देंगे नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि मैम हमारा रोल क्या हुआ। मैम ने बोला बस ये डेस्क में देख के ऑब्जर्व करो, वहाँ पे चाइल्ड लेबर हो गया और क्या कहते मिसिंग हो गया, पॉक्सो हो गया, ये सब के केसेस आते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट मेरे को था कि हम ग्राउंड पे जाके काम करने वाले थे शायद, फील्ड विजिट। मतलब आप इमेजिन वैसे करते हो ना, एक फ्रेम्स एक अज्यूम करके चलते हो चीज़ें। तो मैंने बोला नहीं कोई फील्ड विजिट नहीं होगा यहाँ पे, आप ऑफिस में ही रहोगे। माई कोवर्कर इज़ वेरी हैप्पी, अरे वाह यार एसी वाला ऑफिस में क्या मस्त काम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो फील्ड पे वर्क करना था। बट ठीक है, पहला दिन आई वाज लाइक चलो आज का भी वो सब छोड़ते हैं, लेट्स ट्राई टू लर्न थिंग्स। तो मैं पहले दिन उन्होंने हमारे को एक वहाँ पे मजिस्ट्रेट की बेंच भी लगती है, तो उनसे मिलवाया बेंच से, उनसे बातें हुई, वो सब वही मतलब एक ओल्ड एज का समझ आता है, एक एज डिफरेंस समझ आता है आपको। वो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो उनका स्टेटमेंट हमारा मतलब इंट्रोडक्शन कह लो, ओरिएंटेशन कह लो, यही था कि आजकल तो आपको पता ही है एआई हो रखा है बेटा, बच्चे एआई पे डालते हैं कि कौन कौन सी धाराओं पे माँ बाप को अरेस्ट कराना है किसी को भी, और हम आ जाते हैं। तो ये सब में आपका काम बढ़ने वाला है और वो सब। तो अब लाइक ओके, ये पहले दिन ही बताने के लिए नहीं था बट इट्स ओके, वो समझ आता है। तो फिर ये सब हुआ काम, और फिर वहाँ पे लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए। पहले फॉलो अप केसेस हुए, हियरिंग होती है, वो हुआ। थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है काम कि आप बच्चे आप देखते हो अलग टाइप के आते हैं, अलग टाइप इन द सेंस अलग अलग केस, चाइल्ड लेबर हो गया, रेस्क्यू करा रहे हैं, पॉक्सो हो गया, जो भी है। तो फिर हमारी अभी ये सब चल रहा है, अभी आएगा फन आएगा, तुम रुको मेरे साथ कुछ अच्छा। ऐसे कैसे आई एम सेटिस्फाइड, ऐसे कैसे वो तो लंच होता है 1 से 2 लंच। मेरा कोवर्कर वो लंच नहीं लाया था, मैं लाई थी, लाइक मेरे में चले लाइक नहीं तेरा कम पड़ जाएगा तो मैं बाहर जाके खाऊंगा। लाइक ओके, अभी उसको बाइक चलानी आती है बट स्कूटी में ही इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो अगर ये तुम सुन रहे हो या कोई भी क्लासमेट सुन रहा है तो प्लीज़ मेरे कोवर्कर जाकर मत बताना कि मैं क्या बोल रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो लाइक चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो स्कूटी पे हम जा रहे हैं, हम पहुँचे थोड़ा सा ही दूर था, वो एकदम ऐसे घाटिया सी जगह पे उसको छोले भटूरे खाने थे कि नहीं नहीं अरे बात यहीं हुआ, लाइक तू खा मैं नहीं खा रही, बारिश का मौसम है। उस अभी तक तो नहीं हो रही थी बारिश। फिर स्कूटी मैंने ली, हम चले और हमने बस टर्न लिया, बारिश शुरू। और मैं उसको चिल्ला रही हूँ कि हमेश बारिश हो गई, सॉरी नाम नहीं लेना था जो भी है, बारिश हो गई एंड लाइक हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो क्या, ही सो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट, हाँ तो क्या हो गया, एंजॉय द रेन, ये वो लाइक नहीं। फिर मैं उसको डांटा कि तुम्हें पता नहीं है, थोड़ा भी सेंसिटिव, गर्ल्स का ट्रांसपेरेंसी हो जाती है तो ये सब कपड़ों की। तो लाइक सॉरी मेरे को उतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद छाता है, बैग में भी नहीं रखा है, अंदर बैग की साइड में ही रखा है, तब भी उसने छाता नहीं खोला है। लाइक छाता तो खोल, उसने छाता नहीं खोला। मैं पूरा भीग गई, वो भी भीगा ऑफकोर्स, पर मैं ज़्यादा भीग गई। और मैं फुल उससे गुस्सा में, और मैं नखरे एकदम, मैं मेरे को क्योंकि मेरे को भीगना नहीं पसंद यार, स्पेशली जब मेरे पास कपड़े चेंज करने का ऑप्शन ना हो, ठीक है। फिर हम चाय बैठे और वहाँ
पंखा वंखा चल रहा था तो उसको भी थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। मेरे को भी ठंड लगी, मेरे को तब नहीं लगी बट मेरे को बाद में। हमारी एक 3 से 5 की मीटिंग शेड्यूल थी। जो फील्ड वर्कर थे, मतलब सोशल वर्कर, उनका ओरिएंटेशन था, तो हमें भी उस पर बैठाया गया। तो जो हमें काम करना पसंद है उनके साथ हमें बैठाया गया, तो इट वॉज नाइस। बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वहाँ AC चल रहा था, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो सब। या तो पहले दिन ही मेरे दिमाग में चला था, क्या बात है आशा, पहले दिन ही तुम इतनी ख़राब है हरकतें कर रही हो तो तुम्हारा क्या ही होगा आगे। मेरे को मीटिंग से बीच में उठ के बाहर वेट करना पड़ा, और मैं स्कूटी से आई थी। तो मैं पापा को बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट बन के मैं तो स्कूटी से जाऊँगी, स्कूटी से आ जाऊँगी। फिर लाइक पापा कैब भी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है, आप ही आ जाओ। और पापा बीइंग पापा ऑफ कोर्स, पापा ने कुछ कहा नहीं यार, वो आ गए। बट मुझे लग रहा था यार मेरा भैया आते ही जैसे हम घर वापस आए हो गया, चली गई, बुला लिया ना पापा को, जो भी है। तो ये सब हुआ, डे एंड हो गया। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट डे हो गया हमारा 4 सितंबर। 4 सितंबर में क्या क्या हुआ ये मैंने इसमें लिखा है क्योंकि अब मैं भी तो भूल गई हूँ। 3 सितंबर में मैंने बता दिया आपको क्या क्या हुआ है। Now let's see 4 सितंबर। या तो 4 सितंबर में मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई भाई 9:30, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पहले पहुंचना। फिर केस पे केस आते गए। अभी ना मैं बताती हूँ कुछ केसेस जो तुमको भी इंटरेस्ट लगेंगे सुनने में, जो यहाँ तक आया उसका फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे पहला केस ही जो है ना यार, अभी हमारे ना ऐसे डिक्लेरेशन भी साइन कराई गई हम कि हम ऐसे कुछ नहीं बता सकते जिससे आइडेंटिटी रिवील हो। तो मैं ऐसे बस रैंडमली केस जनरेट कर दूँ। आई होप कि मैं ना फंसूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक केस ऐसे CID वाला केस जैसे होता है कि उसमें एक ये था कि भाई बहुत सारे उसमें ना काउंसलिंग भी होती है बच्चों की। तो वहाँ पे काउंसलर भी अपनी मैटरनिटी लीव पे थी, तो कायदे से कोई और आना चाहिए था, बट वो भी नहीं आता है। तो देख लो कितने सारे फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में। फ्लॉज इन द सेंस कि फंड की कमी है। इवन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो सकता है अगर हम लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो लोग की ज़रूरत तो है। तो पहला दूसरा केस तो यार यही था कि एक बच्चों को काउंसलिंग चाहिए थी क्योंकि उनकी मदर ने सुसाइड कर लिया था, और उन्होंने बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, आई थिंक 4-5 ईयर्स के बच्चों ने देख लिया था अपनी मदर को। और पेरेंट तो वही है, फादर पे वही केस वे जो भी है वो सब रेलेवेंट नहीं है। जो मेरा मतलब थोड़ा ऐसे इमोशनल था कि बच्चों ने देख लिया अपनी माँ को ऐसे लटके हुए बंके पे, तो उनको काउंसलिंग की नीड है। तो वही सब था कि कुछ चाह रहे थे कि उनको अलग रखा जाए, उस घर में वापस ना भेजा जाए, बट कुछ चाह रहे थे कि नहीं उनको वापस भेज दिया जाए। ऑफकोर्स पेरेंट्स तो, पापा तो यही चाह रहे थे वापस भेज दिया जाए। फिर वहाँ पे भी बेंच में कुछ चाह रहे थे कि नहीं बच्चों को अलग से प्लेस, मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक संस्कार आश्रम फॉर बॉयज़, संस्कार आश्रम फॉर गर्ल्स भी है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं, तो वहाँ पे रखा जाए। बट ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। तो अभी वो केस चलता रहेगा, उसकी डिटेल जो भी है वो होती रहेगी। बट मुद्दा ये है कि यार एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने अपनी माँ का सुसाइड देख लिया, तो व्हाट इज़ दैट मेंटल स्टेट में वो अब किस में होंगे, जो उनको, मतलब वो बच्चे हैं अभी तो उन्हें पता भी नहीं। वो पूछेंगे थोड़े दिन बाद कि मम्मी कहाँ है, क्या हुआ, वो हम, मतलब ऐसा होगा, जो भी हो रहा होगा हमें नहीं पता उसके बारे में। फिर ये सब हो गया। दूसरा एक बहुत प्यारा केस आया था कि एक आई थिंक नानी बोल लीजिए, तो मैटरनल ग्रैंड मदर आई थी कि अपनी वो नातिन को वो पढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनकी मम्मी, मतलब उनकी बेटी बहुत टाइम पहले मर गई थी, और जो अभी उनका फादर है, जो उनका सन इन लॉ है, वो उतना ध्यान नहीं दे रहा फीमेल एजुकेशन पे। ऑफ कोर्स वो पढ़ रहे हैं, नानी उन्हें पढ़ा रही है, पर वो प्राइवेट में, और अभी वो नानी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है 14, मतलब वो है ना राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। तो वो उस पर ही था कि, पर यहाँ पे एक ये है कि अगर मदर विडो हो तो मिल सकता है बच्चों को कंपनसेशन, अगर फादर है और मदर नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलता है मोस्टली।